गाइज़ आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं सीगेट का 10 टेराबाइट वन टच हब हार्ड ड्राइव। अब अगर आप मेरी तरह भाई कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर कोई भी वीडियो एडिटिंग फोटो एडिटिंग का काम करते हैं या सिंपली आपके पास में ढेर सारा डेटा है जो आपको बैकअप करना है, तो एक बड़े हार्ड डिस्क की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम पॉइंट वाइज बात करेंगे कि ये वाला जो पर्टिकुलर मॉडल है ये किसे ख़रीदना चाहिए, किसे अवॉइड करना चाहिए और क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं हाईलाइट करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आइए लेते हैं पहला पॉइंट एंड द फर्स्ट पॉइंट इज़ अनबॉक्सिंग एंड पैकेजिंग। और गाइज़ ऑनेस्टली मैं बताऊँ, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा नाखुश हूँ विद द पैकिंग ऑफ अमेज़ॉन। जी हाँ गाइज़, ये हार्ड डिस्क मैंने अमेज़ॉन से मंगाई है और ये कोई सस्ती चीज़ नहीं है, 25-30 हज़ार रुपये की चीज़ है और इतनी लापरवाही से इन्होंने इसे भेजा है। बेसिकली हार्ड डिस्क का जो डब्बा होता है, जो बॉक्स होता है, डायरेक्टली वो बॉक्स के ऊपर एक छोटा स्टिकर लगा के उसको कुरियर में डाल दिया। मतलब बाहर से कोई बॉक्स तो लगाना ही नहीं है, बबल रैप तो आता ही नहीं है और इस तरह का जो सेंसिटिव सामान है ये लोग डायरेक्टली कुरियर में डाल देते हैं। और फिर होता क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो ख़राब होती हैं, कस्टमर परेशान होता है और ई वेस्ट जनरेट होता है। अब आप लोग मुझे बताइए भाई, बबल रैप की 2 पन्नियाँ इन्होंने बचाई क्योंकि इको फ्रेंडली जो है बनना है, इको फ्रेंडली यहाँ पे बोस्ट करना है, लेकिन ये जो इतना टॉक्सिक ई वेस्ट जनरेट हो रहा है जो किसी पर्टिकुलर डंप में जाके पड़ा रहेगा, किसी लैंडफिल में जाके पड़ा रहेगा, तो क्या ज़्यादा खतरनाक है, ये डैमेज हुआ ई वेस्ट, इस तरह के प्रोडक्ट, या फिर बबल रैप की 2 पन्नियाँ? आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ लुक्स एंड फीचर्स। और ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ, इसका जो लुक है वो मुझे काफ़ी स्लीक लगा। फ्रंट साइड में इसके अंदर आपको सिल्वर एसेट्स मिलते हैं और 2 आपको USB पोर्ट मिलते हैं, जिसमें एक टाइप A है, एक टाइप C है। मज़े की बात यह है कि ये जो पोर्ट्स है गाइस, इससे आप आपका फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो और कोई पेन ड्राइव हार्ड डिस्क लगा के डेटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। मतलब चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफ़र का जो है दोनों का सपोर्ट आपको इसमें मिलता है। अब ये जो हार्ड डिस्क है गाइस काफ़ी बड़ा है, 3.5 इंच का हार्ड डिस्क है, तो इसको एक्सटर्नल पावर की जो है वो ज़रूरत पड़ती है, तो एक्सटर्नल पावर का जैक यहाँ पे दिया हुआ है। अगर बॉक्स कंटेंट की बात करें तो इसके साथ में आपको मिलता है एक USB 3.0 डेटा केबल, एक पावर अडेप्टर और ढेर सारे इंटरनेशनल सॉकेट अडेप्टर्स। जी हाँ गाइस, इस हार्ड डिस्क को आप दुनिया के किसी भी कोने में लेके जाओ, इतने सारे अडेप्टर्स साथ में दिए कि आप उसको आराम से वहाँ पे चला पाओगे। साथ में मिलता है बेसिक यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड। और एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि ये छोटे से वारंटी कार्ड के भरोसे पे मत रहना। आप क्या करना, डायरेक्टली सीगेट के वेबसाइट पे जाके इसकी जो वारंटी है ये रजिस्टर करवा लेना। आइए लेते हैं गाइज नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ बेंचमार्क। अब मैंने जो है फटाफट एक्साइटमेंट में ये जो हार्ड डिस्क है इसको मेरे PC में लगाया और ढेर सारे सॉफ्टवेयर इसके ऊपर रन किए। फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टल डिस्क मार्क, HD स्पीड, ऑटो डिस्क मार्क, जो कि एक बहुत ही पुराना और रिपीटेड सॉफ्टवेयर है। और आपके स्क्रीन के ऊपर इनके जो बेंचमार्क हैं वो कम्प्लीटली हाजिर हैं, आप पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो स्मार्ट वैल्यूज़ हैं वो आपको स्क्रीन के राइट साइड में दिख जाएंगे। अगर एवरेज इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो जो मुझे रीड स्पीड मिली है दैट इज़ 190 Mbps और जो राइट स्पीड मुझे मिली है दैट इज़ 180 Mbps। एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के हिसाब से मैं कहूँगा कि ये जो स्कोर है बिल्कुल फाइन है, बिल्कुल रिस्पेक्टेबल है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, दैट इज़ ओवर हीटिंग प्रॉब्लम्स। गाइस जिस तरह से आप स्क्रीनशॉट्स में देख पा रहे होंगे भाई, जैसे ही ये हार्ड डिस्क हम कनेक्ट करते हैं इसका जो टेम्परेचर है वो तुरंत 54-55 डिग्री पहुंच जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं गाइस, हार्ड डिस्क के अंदर छोटे छोटे बड़े नाजुक से स्पिनिंग प्लेटर्स होते हैं और इतनी ज़्यादा जो हीट है ये ऑफकोर्स उन प्लेटर्स के लिए कोई अच्छी बात तो नहीं है। अब इसके बाद में मैंने क्या किया, इसके अंदर कोई फाइल्स यहाँ पे डाले, यहाँ पे डेटा डालना स्टार्ट किया और इस हार्ड डिस्क का जो टेम्परेचर है वो पहुँच गया 63 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ गाइस, जनरली मेरे एक्सपीरियंस में मैं ये मानता हूँ कि जो स्पिनिंग हार्ड डिस्क है उसका मैक्सिमम टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास या उससे नीचे नीचे जो है वो होना चाहिए। अगर किसी भी हार्ड डिस्क का, फिर चाहे वो ये रहे या कोई और रहे, टेम्परेचर अगर 50 के पार जा रहा है बार बार, तो उसकी जो लाइफ है ये बहुत ही कम होने वाली है, ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है। ठीक है, इसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने कुछ जुगाड़ किए मेरे स्टाइल में। एक USB फ़ैन लगाया जो इसी के USB पोर्ट से चल गया। फ़ैन मैंने हार्ड डिस्क के ऊपर रखा तो उससे थोड़ा सा जो है फ़ायदा होने लगा। लेकिन गाइस फिर मैंने सोचा यार देखो, एक तो मैं एक ब्रांड न्यू प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, वो भी इतना महंगा प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, 25-30 हज़ार रुपये जो है मैं इसमें डाल रहा हूँ, तो पहले दिन से मैं क्यों इसके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, फर्स्ट डे से मुझे क्यों इसके साथ में जुगाड़ करने पड़ रहे हैं ताकि ये चले। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको जो है रिटर्न करते हैं। ठीक है,
अब गाइज होता क्या है कि अमेज़ॉन के ऊपर सैडली जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है उसमें रिटर्न होता नहीं है, उसमें रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब फिर मैंने दिमाग दौड़ाया, मैंने सोचा ठीक है अगर ये लोग रिप्लेस करते भी इसको, अगर इसके अंदर कोई पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या इसका जो डिज़ाइन है अगर वही घटिया है तो वो जो दूसरा हार्ड डिस्क आएगा वो भी ऐसा ही आएगा। तो मैंने सोचा नहीं यार, फिर मुझे ना रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी करके रिटर्न ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया, थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट किया और मैंने देखा कि ये इस तरह के जो ओवरहीटिंग प्रॉब्लम हैं ये कई यूज़र्स को आने लगे। पहले हम ये सोच रहे थे कि हाँ मतलब पैकेजिंग ख़राब था तो हो सकता है शिपिंग में डैमेज होगा, उसकी वजह से ओवरहीटिंग हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई यूज़र्स ने रिपोर्ट किया है कि इस हार्ड डिस्क के अंदर, इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर, और इस मॉडल मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ 10 टेराबाइट, इसकी ये जो कंप्लीट पूरी सीरीज़ है 6 टेराबाइट, 8, 10, 12, 16 जितना भी है, ये जो डिज़ाइन का हार्ड डिस्क है इसमें ये प्रॉब्लम है ओवर हीटिंग का, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम है ये ऐसे नहीं कि सिर्फ इंडिया में आ रही है, दूसरे बाहर देश के लोगों ने भी कहा है कि इस हार्ड डिस्क के अंदर बहुत हैवी पे जो है इश्यूज़ आते हैं, इसके अंदर ओवर हीटिंग वगैरह होती है। तो फिर मैंने यहाँ पे भाई 2 घंटे मेरा जो वक्त है वो बर्बाद किया, अमेज़ॉन के 8, जी हाँ 8 अलग अलग एग्जीक्यूटिव से बात किया और फाइनली इन्होंने मुझे जो है समझ के एक एक्सेप्शनल केस में इसको जो है रिटर्न यहाँ पे अलाउ किया। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि अमेज़ॉन की जो सर्विस है, जो इनके कस्टमर सपोर्ट है वो अच्छा है। एटलीस्ट मेरे 25-30 हज़ार जो है वो वेस्ट नहीं गए। हाँ टाइम ज़रूर वेस्ट गया काफ़ी, लेकिन अमेज़ॉन को यहाँ पे इनका जो पैकेजिंग है इसके ऊपर बहुत ही सीरियस ध्यान देने की ज़रूरत है। खास करके सेंसिटिव चीज़ें, वही हार्ड डिस्क जैसी चीज़ें ऐसे मत भेजो, ढंग से पैक करके भेजो तो ही चलेंगी, अदरवाइज़ वो प्रॉब्लम ही देने वाली हैं कभी भी करके। ओके, तो आइए अभी आते हैं हम फाइनल पार्ट ऑफ दिस वीडियो गाइज, दैट इज़ कंक्लूजन। तो ये वाला हार्ड डिस्क भाई किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए। देखिए, अगर आप हिमालय में रहते हैं, ओके, या फिर अगर आपकी कोई ऐसी झोपड़ी बनी हुई है नॉर्थ पोल के अंदर, तो आप ये हार्ड डिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं वो अच्छे हैं भाई। पोर्ट मिलते हैं तरह तरह के, स्पीड भी काफ़ी अच्छी है और कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी मिलती है, बड़े बड़े फाइल इसमें आराम से आ जाते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह कोई नॉर्मल शहर वगैरह में रहते हो, इंडिया में रहते हो या इंडिया के बाहर भी कहीं रहते हो, तो भाई ये जो ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम है ये एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे मुद्दा बन जाता है। और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सीगेट को इसका जो कंप्लीट डिज़ाइन है इसको अपडेट करना चाहिए, इसके अंदर इंप्रूवमेंट्स लाने चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं कि ये दिक्कत सिर्फ मुझे आई है, कई सैकड़ों लोगों को ये दिक्कत आई है। और यहाँ पे ये लोग क्या कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है, एक छोटा कोई फ़ैन वगैरह लगाइए या कोई हीट सिंक लगाइए और ये जो प्रॉब्लम है ये दूर कीजिए। क्योंकि इस तरह से ये ओवरहीट कंडीशन के अंदर ड्राइव चलाना, ऑफ कोर्स ड्राइव तो ख़राब होगा ही होगा, साथ में डेटा भी जाएगा, मतलब बहुत बड़ी परेशानी जो है वो हो सकती है। इनफैक्ट यहाँ पे कई वेस्टर्न यूज़र्स ने भी रिपोर्ट किया है कि यह ओवरहीट तो होता ही है, लेकिन 3-4 महीने अगर आप इसको चलाते हैं तो ये पूरी तरह से मतलब नष्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, डिटेक्ट ही नहीं होता है, सिर्फ क्लिक की आवाज़ आती है इसमें, तो ये हार्ड डिस्क पूरी तरह से ख़राब भी हो जाता है थोड़े टाइम के बाद में। तो ये जो है बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस रहा। आपका एक्सपीरियंस बेसिकली जैसा भी है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हो गई ये सीगेट 10 TB हार्ड डिस्क की कहानी ख़त्म। अब मुझे यहाँ पे चाहिए थी बड़ी हार्ड डिस्क, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो तो बनाने हैं और बड़ी यहाँ पे स्टोरेज स्पेस की ज़रूरत है। तो मैंने ऑफ कोर्स एक और हार्ड डिस्क खरीदा। कौन सा खरीदा, उसका कार्ड जो है वो यहाँ पे आएगा। इस कार्ड के ऊपर आप जो है डायरेक्टली जाके क्लिक कर सकते हैं, ये वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।